तुमने देखा, लोग कर्म से कर्म को काटने की कोशिश करते हैं, कर्म से कर्म को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इससे वो चीज़ समाप्त नहीं होगी, उसका दमन होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसका दमन, और कुछ नहीं। कर्म केवल ज्ञान से, बोध से, स्वीकृति से, जागरूकता से समाप्त हो सकता है। देखो, तुम अगर क्रोधी हो और तुम अपने क्रोध को शांत करना चाहते हो और तुम चेष्टा करके अपने क्रोध को रोक लेते हो, अपने मन में ये हठपूर्वक आग्रह करते हो कि मैं अब क्रोध नहीं करूँगा, करूँगी। तुम कर सकते हो ऐसा, हर कोई कर सकता है ऐसा, पर इसमें कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। तुमने अपनी एक प्रवृत्ति को दबाया है, उसे समझा नहीं, तो वो समाप्त नहीं हो सकती। वो फिर किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं दोबारा उठ खड़ी होगी। ये सिर्फ तुमने अपने अहंकार को एक उत्तर दिया कि देखो, मैंने अपने क्रोध को दबा दिया, मैं अब क्रोधी नहीं रहा। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी भाव का दमन करता है, मैंने कहा दमन, समझना और बात है, स्वीकृति और बात है, देखना और बात है, लेकिन जब कोई उसका दमन पूर्वक उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, तब वो प्रवृत्ति कहीं और किसी और रूप में प्रखर होती है। माने तुमने अगर यहाँ क्रोध दबाया तो कहीं और निकलेगा, किसी और रूप में निकलेगा। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी और के प्रति आया हुआ क्रोध दबाता है, तब वो खुद के प्रति हिंसक हो जाता है। पहले वो औरों के प्रति हिंसक होता है, अब उसका दमन करके वो खुद के प्रति हिंसक हो जाता है, पर हिंसा समाप्त नहीं होती। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फिर ऐसे उठने वाले भावों का क्या किया जाए। इन भावों को देखना मात्र इन भावों को शांत कर सकता है। जैसे ही तुमने बोधपूर्ण दृष्टि से इन्हें देखा, जैसे ही तुम्हें इनका बोध हुआ, ये अपने आप शांत हो जाएंगे, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्रोध उठता है तो पहली बात तो तुम स्वीकार करो कि तुम क्रोधी हो। अपने आप को ये धोखा मत दो कि मैं क्रोधी नहीं हूं, ये क्रोध मैंने इसकी वजह से किया, उसकी वजह से किया, कुछ भी किया। अगर क्रोध तुम्हारे भीतर ना होता तो पूरी दुनिया में कोई भी कुछ भी तुम्हारे भीतर क्रोध जगा नहीं सकता था। ये क्रोध तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं दमित था, जो फूटना चाहता था। किसी ने भी कुछ भी किया, वो तो बस एक बहाना है। तो जब तुम अपने भाव को स्वीकार करोगे तो तुम उस भाव को देखोगे। अब तुमने मान लिया कि तुम क्रोधी हो, अब तुम समझ गए कि ये भाव मेरे ही अंदर उठता है। और अब जब तुम इसके स्वभाव को समझ रहे हो, इस क्रोध के स्वभाव को जब तुम समझोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये क्रोध अथाह निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इससे ना कि सिर्फ मैं औरों को हानि पहुंचा रहा हूं, मैं स्वयं को भी हानि पहुंचा रहा हूं। ना कि सिर्फ औरों को जला रहा हूं, मैं स्वयं को भी जला रहा हूं। पर यह बात तुम्हें इसको देखने के बाद होगी। अभी तो तुम दूसरों को दिखा रहे हो अपने क्रोध, खुद थोड़ी ना देख रहे हो। खुद देखो, जो भी तुम्हारे अंदर ऐसे भाव उठते हैं,
क्रोध का, काम का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, दुख का, किसी भी तरीके का जो ये भाव उठते हैं, इसको तुम देखो और पूर्णतः देखो, दृष्टा हो जाओ। तुम पाओगे कि ये सारे भाव उड़ने लगे, गायब होने लगे। तुम्हें कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी इन्हें शांत करने की, पर जैसे ही तुम्हारा बोध जगा, ये स्वतः शांत हो गए। क्योंकि बोध की वजह से तुम्हें एक प्लेट्यू, एक मध्यमता प्राप्त हुई तुम्हें। अब ना तुम ऊपर उठते हो, ना तुम नीचे उठते हो। कोई हलचल ही नहीं है तुम्हारे भीतर। हलचल बाहरी रूप से है, भीतरी रूप से नहीं। भीतरी रूप से तुम शांत हो गए। तो जब तुम अपने साक्षित्व में उतर के अपने भीतर उठने वाले भावों को देखते हो, तो तुम्हारे कर्म स्वतः गल जाते हैं, देखने मात्र से समाप्त हो जाते हैं। तुमने देखा, ये तो मैं भीतर के देखने की बात कर रही हूं। देखने का इतना प्रभाव पड़ता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ प्रेमपूर्ण तरीके से देखता है, तब तुम और होते हो। जब कोई तुम्हारी तरफ घृणा से देखता है, तब तुम और होते हो। और तुम तुरंत भांप जाते हो किसी के देखने मात्र से कि व्यक्ति तुम्हें कैसे देख रहा है। तुम्हें तुरंत समझ आ जाता है। तो जब बाहरी देखने का इतना प्रभाव पड़ता है, तो तुम जरा सोचो, अगर तुम्हारे भीतर बैठे दृष्टा को समझ जाओ, जो देख रहा है, पकड़ लो उसे, तो उसके देखने का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो आंखों की आंख है, अगर उसका प्रयोग तुम्हें समझ आ गया, तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम जिस किसी भी कर्म को देखने लगोगे, वो कर्म बचेगा ही नहीं। कर्ता समाप्त हो जाएगा। कार्य रहेगा, कर्ता नहीं बचेगा। क्योंकि जब तक कर्ता साथ में जुड़ा है, तब तक उस बात का तुम पर असर है। कर्ता गिरा, बात समाप्त हुई। और फिर यूं देखते देखते तुम्हें एक बात और भान आएगी कि जिन भी बातों को तुम देखते हो, बोधपूर्ण जिन चीजों को तुम देखते हो, और उस देखने से वो बात समाप्त हो गई, इसका मतलब वो बात नकारात्मक है, उसे नहीं होना था, वो समाप्त हो गई। लेकिन अगर किसी भाव को तुमने देखा और वो और बढ़ने लगा, तो इसका मतलब वो सकारात्मक है, वो ठीक है। क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन भावों को, आदि आदि भावों को जब तुम देखोगे, तो तुम पाओगे ये चीजें गिर गई। तुम्हें इनके पीछे का कारण समझ नहीं आएगा कि मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। जब तुम्हें इनका निरर्थकपन समझ आ गया कि किसी अर्थ के नहीं है, तो तुम इन्हें स्वतः त्याग दोगे। तुम्हें पता है कोई चीज जहर है, तो तुम उसे पियोगे थोड़ी ना। लेकिन वहीं प्रेम का भाव, शांति का भाव, जब तुम इन भावों को देखना शुरू करोगे, जब दृष्टा देखेगा इन्हें, तो यही भाव और बढ़ने लग जाएंगे। इसका मतलब ये भाव सकारात्मक है।